तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है इस जगह पर ही जो है एक्सेल में जो है मैंने असाइनमेंट स्टार्ट किया था। मेरा 2 असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। तो यह आज का हमारा तीसरा असाइनमेंट है। तो जो है अगर आपने पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है एक्सेल के रिगार्डिंग, तो वह जाकर मस्ट वॉच कर लीजिए। और अभी मैं आपके लिए इस वीडियो में आपका इफ का जो है टोटली कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आप इफ से आपको कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए तो आप कहीं से भी आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए अब इस जगह पर इसमें स्टेटमेंट देख सकते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट इज मोर देन $5, $5 से अधिक है तो फिर जो हमें 10% का टैक्स चाहिए। यूज द इफ फंक्शन टू फाइंड द डिस्प्ले इंक्लूडिंग टैक्स एंड एक्सक्लूडिंग। तो हमें इस जगह बोल रहा है कि इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग, बस बताना है। मतलब सिंपल सा इसमें बताया गया है कि इसमें अगर $5 से ज़्यादा है तो इंक्लूडिंग, नहीं तो एक्सक्लूडिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इसको डॉलर में है, मैं इसे बस केवल रुपीस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसे इसको होम पे क्लिक कीजिए, जनरल का ऑप्शन आ रहा है तो जनरल पे क्लिक करके आप बस नंबर पे क्लिक कर दीजिए तो आपका यह वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा इस जगह पर ही हमारा क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग टैक्स, कॉमा देके एक्सक्लूडिंग। ठीक है, सिंपल सा है, बस देख सकते हैं इस जगह मैंने कुछ नहीं किया, लॉजिकल टेस्ट लिखने बोला था, E2 5 लिख दिए। ग्रेटर देन 5 होना चाहिए तो इंक्लूडिंग, नहीं तो फॉल्स में। तो देख सकते हैं आसानी तरीके से हमारा लिखा गया। तो बस अगर आपको बार बार लिखने का दरकार नहीं है तो बस आप इस जगह पर ही लाइए, डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑटोमेटिक इस जगह पर ही लिखा गया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह सिंपल वाला इफ कंडीशन समझ में आया होगा। इस जगह पर ही आते हैं, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि आपको जो है यह नजदीक में दिखे। तो देख सकते हैं इस जगह पर क्या लिखा है, वही क्वेश्चन है। व्हेन द प्रोडक्ट इज मोर देन $5 देन 10% टैक्स आपको बताना है। तो इधर पर ही मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा क्या है, इक्वल टू। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको यहाँ से जाकर होम में जाकर इसे भी प्राइस में कर देंगे। अगर आप प्राइस में नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू इफ दिस ग्रेटर देन 5 होगा तो हमारा क्या होना चाहिए इस जगह पर ही, 10%। ठीक है, इसको आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखने का दरकार नहीं है, नहीं तो फिर टैक्स 10% टैक्स विल बी अप्लाइड, नहीं नहीं तो फिर इस जगह पर ही हम दे देते हैं 0। तो देख सकते हैं कि 10% टैक्स इस जगह पर ही हमारा अप्लाइड हो गया है। डबल क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस टाइप में डेटा है। तो होम में जाकर हम क्या कर देंगे, इसको परसेंटेज में का साइन में डाल देंगे तो देख सकते हैं कि यह हमारा 5 से ज़्यादा था तो इस 10%। तो इसी के साथ हमारा जो है यह भी असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। आपने इसको भी चेक कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी 3 में हम लोग चेक करते हैं इस जगह पर ही, देख सकते हैं इस जगह पर ही सो वैल्यू फ्रॉम लुकअप टेबल, स्मॉल कॉस्ट लेस देन $7, मीडियम वन कॉस्ट लेस एंड लार्ज वन कॉस्ट मोर देन $10। यूजिंग दिस टेबल यू फाइंड द पिज्जा साइज। तो बोल रहा है कि हमें इसका हिसाब से पिज्जा का साइज बताना है। तो क्या चीज हमारे पास कंडीशन है ना, कि अगर 7 से छोटा होगा तो स्मॉल पिज्जा, मीडियम वन कॉस्ट लेस देन लेस एंड मोर देन। देखिए फ्रेंड, सिंपल सा बात है, अगर ये 7 से छोटा है तो स्मॉल पिज्जा, और 10 से बड़ा है तो लार्ज पिज्जा। और जो है मतलब 7 और 10 का बीच में आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम पिज्जा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमें पता चला इस जगह पर स्मॉल पिज्जा के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए, लेस देन 7। तो ये हमारा स्मॉल पिज्जा के लिए। और मीडियम पिज्जा के लिए क्या है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो है ग्रेटर देन 7। ठीक है, और इस लार्ज पिज्जा के लिए तो ग्रेटर देन 10। तो मतलब यह कंडीशन हमारे पास है और यह तीनों कंडीशन को जो हमें लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आप इफ कंडीशन में, चलिए हम बताते हैं आपको। इक्वल टू इफ्स, तो अब आपको इफ्स लगाना है क्योंकि बहुत सारा कंडीशन है। दिस लेस देन 7 रहेगा, नहीं फ्रेंड्स, हम लोग तब लगाएंगे जब हमारे पास आंसर में हमें 2 ही चाहिए, लेकिन इसमें हमें आपको दिख रहा होगा कि हमें ट्रिपल आंसर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इक्वल टू, अच्छा छोड़िए इफ्स पे ही चेक कर लेते हैं। ये अगर आपका
ग्रेटर देन 7 है तो हमारा क्या होना चाहिए, देख सकते हैं इस जगह वैल्यू इफ ट्रू, अगर सही है तो क्या होगा, ये हमारा स्मॉल पिज्जा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जाकर अब हमें कॉमा देंगे इस जगह पर ही। प्राइस वाला ही सेलेक्ट करना है, तो इधर से करके हम इधर पर ही कर ले रहे हैं क्योंकि उधर वाला दिख नहीं रहा हमें। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 7 रहा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मीडियम पिज्जा। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस जगह एक मिस्टेक है क्योंकि इस जगह पर ही हमारा स्मॉल पिज्जा में लेस देन 7 है ना, तो मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमा देकर इस जगह पर ही, इस जगह पर ही अगर ये ग्रेटर देन 10 है तो हमारा क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे, देख सकते हैं फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इसी जगह बोल रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो क्या लिखाना चाहते हैं, तो मैं लिखाना चाहता हूँ लार्ज पिज्जा। ठीक है, अब इस जगह पर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं स्मॉल पिज्जा आ गया क्योंकि यह 7 से छोटा है। अब डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको सबका आंसर मिल जाए, इसको यहाँ से ऐसे करने से डबल हो जाता है। तो मीडियम पिज्जा क्यों आया, क्योंकि ये हमारा 7 और 10 के बीच में था, मोर देन 10। देख सकते हैं कि जो लार्ज पिज्जा का शायद से इसमें अभी नहीं आया, मतलब कि लार्ज पिज्जा का इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है अभी। ओ सॉरी फ्रेंड, सॉरी, इस जगह आप देख सकते हैं कि जो है हमारा 7 से बड़ा हो जा रहा है। तो जब 7 से बड़ा है तो पहला, इसमें तो पहला कंडीशन देखेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, तो जो है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम दे देते हैं कि जो ग्रेटर देन 10। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 10 कर देते हैं। आ रहा ना फ्रेंड समझ में, अगर 7 और 10 के बीच में है तो 7 से ज्यादा होगा, 7 से कम होगा तो स्मॉल पिज्जा, 10 से कम होगा तो इस जगह ऑलरेडी मीडियम पिज्जा लिखा जाएगा, और 10 से ज्यादा होगा तो लार्ज पिज्जा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाला में अप्लाई करते हैं, इस जगह पर ही हम लोग कर देते हैं लेस देन 10। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे तो इस जगह पर ही देख सकते हैं कि लार्ज पिज्जा अब हमारा आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना प्रोबेबिलिटी फॉर्म में। तो हमारा इस जगह पर ही क्या क्वेश्चन है, तो आप जो है इस जगह पर ही आसानी तरीके से देख सकते हैं। अब हमारा धीरे धीरे टफ होते जा रहा है क्योंकि इफ्स कंडीशन में आपको पूरा सिखाने वाला हूँ ना, इसी कारण से इफ और इफ्स का पूरा आपको सिखा दूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, बस ये एक वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि बोल रहा है कि फिजिक्स में अगर 90 से ऊपर है तो आप आउटस्टैंडिंग प्रिंट कराइए, मोर देन 60 है तो गुड, बिलो 60 है तो बैड। केमिस्ट्री में फिर आइए, ये एक ही में लिखना है आपको, एक ही चीज में पूरा के स्टेटमेंट, मोर देन 80 आउटस्टैंडिंग, मोर देन 50 गुड, इसे करके मैथ का भी है। तो आप किस तरह से करेंगे अगर मल्टीपल कंडीशन इस टाइप में दिया रहे और बहुत सारा बताए कि इस ये होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इफ लगाएंगे क्योंकि इफ से हम लोग चेक करेंगे कि जो ये अगर हमारा फिजिक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह वैल्यू इफ ट्रू का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ट्रू में हमें क्या चाहिए, हमें इफ्स का कंडीशन लगा देंगे क्योंकि हमें ये 3 कंडीशन डालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ई में जाएंगे सबसे पहले, ई टू, अगर ये हमारा 90 से बड़ा है तो क्या लिखना है, देख सकते हैं इस जगह पर वैल्यू इफ ट्रू का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं फ्रेंड, वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू में हमें चाहिए आउटस्टैंडिंग, हम लोग इस जगह आउटस्टैंडिंग। ठीक है, हो गया। अब जैसे ही कॉमा देंगे तो लॉजिकल स्टेटमेंट 2 आ रहा है, तो हमारा ई टू में है वो चीज। ठीक है, मोर देन 60 है, अगर ये मोर देन 60 है तो हमारे क्या चाहिए, हमारा होना चाहिए गुड, तो देख सकते हैं गुड। अब कॉमा देंगे, अगर बिलो 60 मतलब कि ई टू अगर 60 से छोटा है तो क्या होना चाहिए, बैड, बी ए डी बैड। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अब हम लोग एंटर मारते हैं। तो देख सकते हैं कि जो अभी हमारा केवल फिजिक्स वाला हुआ है। ठीक है, फिजिक्स वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है कॉमा देकर देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना फ्रेंड्स कि यह कंडीशन सही नहीं रहेगा क्योंकि मैथमेटिक्स भी है। तो हम लोग अब फिर केमिस्ट्री वाला देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और मैं आपको समझा देता हूँ। इफ ये अगर दिस इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स है, देख सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत मिस्टेक हो जाएगा। अगर ये आपका मैथमेटिक्स है तो आप देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ्स अगर दिस ये ग्रेटर देन हमारा कितना होना चाहिए इसमें 80,
नहीं, मैथमेटिक्स लिखा हो ना, तो हम लोग मैथमेटिक्स वाला देखते हैं, तो हमारा 70 है। तो क्या करेंगे 70, तो क्या होना चाहिए हमारा ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, फिर से हम लोग E2 लेंगे। अगर हमारा मोर देन 40 है, अभी हम लोग मैथमेटिक्स का कर रहे हैं ना, इसी कारण से मोर देन 40 है, तो हमारा क्या होगा, हमारा गुड। और वही अगर जो है लेस देन 40 है, तो हमारा क्या होगा, तो देख सकते हैं कि बैड, एडी बैड, कॉमा। तो अब आप इंटर मारेंगे ना, तो आपका तो जो है ये तो आ जाएगा, मैथमेटिक्स का आ जाएगा, देखिएगा, देख सकते हैं मैथमेटिक्स का आ गया, लेकिन केमिस्ट्री का जो है अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। केमिस्ट्री का अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केमिस्ट्री का भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक लिखेंगे। अब इस जगह हम लोग डालेंगे उसका कंडीशन, इफ अगर ये हमारा केमिस्ट्री है, अगर ये हमारा केमिस्ट्री है, देख सकते हैं इस जगह पर ही हमारा वो है, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना है ना, इसी कारण से वो प्रॉब्लम आया। अगर ये हमारा केमिस्ट्री है, तो हमारा कॉमा देंगे, तो ट्रूथ में क्या होना चाहिए हमारा, इफ्स दिस इक्वल टू केमिस्ट्री, नहीं केमिस्ट्री तो शायद मैंने लिख दिया ना, हाँ। तो अब हम लोग इफ्स में लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, इसको फॉर्मूला एक्टिव कर लेते हैं। ये अगर हमारा मोर देन 80 है, तो हमारा क्या होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। तो E2 अगर ये हमारा मोर देन 50 है, देख सकते हैं मोर देन 50 है, तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हमारा गुड, ठीक है। और बिलो 50 है, तो हमारा क्या होना चाहिए, बैड, ठीक है। तो अब मैं इस जगह पर ही क्या करता हूँ, कॉमा देता हूँ, तो देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, तो अब क्या डालना चाहते हैं, तो अब मैं लिख देता हूँ डेटा नॉट, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से आप पूरा टानेंगे ना नीचे तक, देख सकते हैं कि बस इतना ही का है। अगर मैं यहाँ से पकड़ कर पूरा टानता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेटमेंट आपका कंठस हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस जगह से, इतना फॉर्मूला है, आप आसानी तरीके से बना लेंगे, मैं आपको डेटा सेट पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हुआ देखिए, इसमें 91 क्यों लिखा, तो फिजिक्स में 90 से ज्यादा है, तो हाँ 91। इस मैथ में क्या है 89 को 91, क्योंकि मैथ में 70 से ज्यादा होना चाहिए, तो 70 से ज्यादा है। केमिस्ट्री में 58 पे ही गुड दे दिया, क्यों दिया है, तो देख सकते हैं मोर देन 50 रहेगा तो गुड, देख सकते हैं बैड दिया है फिजिक्स में, क्यों, क्योंकि बिलो 60, 60 से कम रहेगा तो बैड ही ना होगा, तो 17 तो 60 से कम रहता है। तो इसी कारण से आप मल्टीपल कंडीशन का भी आप लोग इस जगह पर बनाना सीख लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस जगह पर ही आप देखेंगे कि आपको बोल रहा है कि ये वाला प्राइस अगर सेल्स देन लेस देन इतना है, तो 0%, इतना और इतना के बीच में है तो 3%, अगर 5% है तो इतना, मोर देन इतना है तो इतना, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप इसका जो है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, प्राइस में डाल देते हैं इंडियन रुपीज में। तो इंडियन रुपीज के लिए सिंपल सा जाना है इस जगह पर ही, और नंबर में डाल देना है। तो देख सकते हैं कि नंबर में आ गया। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप आसानी तरीके से इस जगह से, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इफ, इफ कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल कंडीशन है, तो फ्रेंड्स इफ ये हमारा अगर लेस देन 16 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0%, ठीक है। 0% कमीशन लगेगा, ठीक है। फिर कॉमा देंगे, अगर यही चीज हमारा लेस देन 75, 4 है, बात तो ये होगी ना, 60,000 से 75,000 के बीच में, मतलब 60,000 से छोटा होगा तो उधर जाएगा, और 60,000 से बड़ा होगा तो इस जगह पर ही ऑटोमेटिक आ जाएगा 3%। फिर कॉमा देंगे, हम लोग लिखेंगे D2 में ही हमें चाहिए, सब में D2 में सेल्स में ही चेक करना है, इसी कारण से एक ही चीज को पहले लिख लीजिए फिर जाके
अब हमारा इस जगह पर क्या है 9 5, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5%। फिर कॉमा देंगे। अब हमारा बोल रहा है कि मोर देन, सिंपल सा हम लोग लिख देंगे मोर देन 5 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 7%। ठीक है, अब कॉमा, अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं किस जगह 7% आया, क्योंकि आपको इस जगह पर ही मिला था यह वाला कंडीशन। 90,000 से ज्यादा है 9 लाख से, तो इस जगह पर ही यह आया। देख सकते हैं कि टोटली चीज हमारा सही है। इस जगह जीरो क्यों आया, तो आप बोलेंगे कि भाई यह क्योंकि 6 से कम है। देख सकते हैं, इसी कारण से आपने यह भी बनाना सीख लिया बहुत ही इजी तरीके से। आशा कर रहे हो कि फ्रेंड्स आपको बनाने में इंटरेस्ट लग रहा होगा। और यह एक हमारा आखिरी टॉपिक है। आखिरी में क्या है, देखिए बोलना चाह रहा है कि एक स्कूल का डेटा दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि मोर देन 90 आएगा बंदे का तो ए लिखिए, 89 से कम है तो ए माइनस, या बी सी डी। तो इसमें आपको क्या करना है ना, बस आखिरी वाला पकड़ के चलते रहिए, इक्वल टू इफ। ठीक है, ये अगर 90 से बड़ा है फ्रेंड्स, ये इंटरव्यू का भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि आसानी तरीके से इंटरव्यू पूछा भी जा सकता है। तो आपको क्या प्रिंट करा देना, ए कॉमा, अगर D2 अगर आपका लेस देन 89 है तो आपका क्या होना चाहिए, ए माइनस। अगर D2 आपका लेस देन 74 है तो क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि फ्रेंड्स ये 74 तक मैक्सिमम जा रहा है। देख सकते हैं, तो इसे कारण से मैंने लिखा। ठीक है, 60 से 74 तक के बीच में है नंबर। ठीक है, अब हमारा 45 से 59 तक के बीच में रहेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें इसमें नंबर उल्टा सीधा है, तो मतलब आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आ रहा है ना फ्रेंड्स समझ में, इसमें आपको इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखने का क्या 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 टाइप होगा, इसमें आपको दोनों चीज लिखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इक्वल टू इफ्स, सिंपल में ये तो सही है, मोर देन 90 करेंगे तो ये ए आ जाएगा। अब कॉमा, लॉजिकल स्टेटमेंट 2 है ना, तो ये हमारा दिस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या डालेंगे, इफ और एंड का कंडीशन इसी जगह पर, इफ एंड। ठीक है, इफ एंड का कंडीशन डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा इफ और एंड का ही कंडीशन है। ठीक है, इफ और एंड, तो जो है ये हमारा दिस, अगर ये हमारा ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक, कॉमा देके देख सकते ग्रेटर देन 90 तो हमारा क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। वैल्यू इफ ट्रू में क्या लिखा जाएगा, ए। फिर कॉमा दिए, वैल्यू इफ फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इफ एंड का कंडीशन लगाएंगे। अगर ये वैल्यू गलत है तो अब हम लोग चेक करेंगे, ये वैल्यू जो है 75 से बड़ा होना चाहिए, 75 से बड़ा, लेकिन यही वैल्यू आपका 89 से छोटा होना चाहिए। तो अब आपका क्या लिखाएगा, तो ए माइनस। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि जो है वह जो ए माइनस वाला कंडीशन सही है कि नहीं। देख सकते हैं कि किसी किसी में ए माइनस आया है, मतलब इसमें 75 से 89 तक का बीच में है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई यह कंडीशन आप सही है, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह से जो है यूज करना है। ठीक है, कॉमा दे दीजिए। देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, अब हम लोग उसका नीचे में पढ़ते हैं, इफ एंड, क्योंकि दो कंडीशन है। दिस, ये वाला अगर हमारा ग्रेटर देन 60 रहा, बी, और क्या, यही वैल्यू हमारा लेस देन 74 रहना चाहिए, तो हम क्या लिखा जाएगा इस जगह पर ही, देख सकते हैं कि जो इस जगह पर ही ना बी नहीं लिखना है अभी, अभी हमारा ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन हमारा हो गया, तो ब्रैकेट बंद करेंगे, सिंपल सा कॉमा देख के ट्रू में क्या चाहिए हमें, तो आप बोलेंगे सर बी चाहिए, फिर कॉमा दीजिए। फिर से हम लोग नया स्टेटमेंट चालू करेंगे, इफ आपका जितना भी दिया है आप इस तरह से एंड करके आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका ये वैल्यू 45 से बड़ा है तो देख सकते हैं 45 से बड़ा होना चाहिए, और यही वैल्यू D2 ही 59 से कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है तो आपको क्या आ जाएगा, सी। ठीक है,
फिर कॉमा देंगे इफ एंड, यही आपका D2 ग्रेटर देन 33। अब हम लोग डी वाला कंडीशन डाल दे। इधर इधर फ्रेंड्स पूरा एकदम फुल वॉच कीजिए ना इस जगह पर, डी में और डी वाला कंडीशन में देखिए 33 से बड़ा है, तो हम लोग क्या डाल देंगे इस। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है 44, तो बिना कुछ किए इसी जगह पर ही हमें लिखना है, याद रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप इधर पर ही ध्यान फोकस कीजिए इस जगह पर ही। जैसे ही कॉमा देंगे तो हमें बोल रहा है आप ट्रू वाला लिखो भाई, तो ट्रू वाला क्या है हमारा डी, कॉमा फॉल्स। अगर ये भी कंडीशन फेल है तो एक मिनट, ये नहीं, ये सब आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगर ये भी कंडीशन फेल है तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा इफ और एंड। अरे क्या हो रहा है, इफ एंड, ठीक है। तो अब हमारा बोल रहा है कि बिलो 33 है, अब बस एक ही कंडीशन है बिलो 33 का, बिलो 33 है, तो आपका क्या होना चाहिए वैल्यू, इफ ट्रू में क्या आएगा, तो ये हमारा एफ। अगर आपका कोई वैल्यू फॉल्स वाला है तो आप लिख दीजिए कि भाई इस जगह पर ही, अगर ये सब में से कुछ भी नहीं मिला तो नॉट अवेलेबल, क्योंकि इसका इसका डेटा हमारे पास नहीं आया है। तो देख सकते हैं कि इस जगह ए हुआ, ए देख सकते हैं नॉट अवेलेबल, ये यहाँ क्यों हुआ है देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 75 से 89 तक का वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, 75 से 89 तक में ए आना था, लेकिन इस जगह वैल्यू कितना है 84 89 है, तो यह तो लेस देन तो नहीं ना बोला है। अगर हम लोग इसका लेस देन कर लें 75 से 89 तक में तो हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा जो है लेस देन इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है, सब में लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमारा उसी उसी के कारण से इस जगह नॉट अवेलेबल आ रहा है, जबकि नॉट अवेलेबल नहीं आना था। सब में इक्वल टू डाल दीजिए और कुछ नहीं। तो आप इंटर मार के आप जो चेक कीजिए, तो अब आपका जो है डेटा टोटली सही आएगा। देख सकते हैं सब क्लियर हो गया। ए माइनस क्यों है कि 75 से 89 तक के में था, तो ए माइनस। इधर सी का वैल्यू क्यों आया, तो 49 से 59 तक के बीच में है, तो आप बोलेंगे यस सर 49 से 59 तक के बीच में है। एफ क्यों आया, क्योंकि 17 से छोटा है, तो आप बोलेंगे यस सर एफ जो है बिलो 33 है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो अब ये हमारा सब कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा और आपने आपको लग रहा है कि आपने इफ और इफ का पूरा टोटली कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि ऐसे ही मैं और आने वाले वीडियो में आपको टोटली चीज आपको डेटा साइंस से रिलेटेड सारा सिखा सकूं। मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में।